नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर उज्जैन में रहा व्यापार व्यवसाय बंद। एक और हिस्ट्री शीटर का मकान किया ध्वस्त, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अमले ने। विधानसभा अध्यक्ष ने किए महाकाल के दर्शन, बताया खुद को दलीय राजनीति से ऊपर। विक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने किया कुलपति का सम्मान और समाज सेवी एवं दवा व्यवसायी रतन लाल समदानी का 85वें वर्ष में देहावसान। उज्जैन टीवी परिवार ने व्यक्त की श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा जीएसटी के विरोध में अर्ध दिवस व्यापार बंद प्रदर्शन किया गया। 80 दिनों से ज्यादा अवधि से किसान आंदोलन सुर्खियों में है। रही सही कसर अब व्यापारी पूरी कर रहे हैं। व्यापारियों का असंतोष भी सतह पर आ गया है और वे भारत बंद की ओर अग्रसर हो गए। इसी तारतम्य में उज्जैन में भी पूर्णतः बंद का असर देखा गया। शहर का सोना चांदी व्यापार पूर्णतः बंद रहा। व्यापारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर लखेरवाड़ी व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष महेश पायलवाला ने कहा, इसमें हमारी व्यापारी संगठनों की ये मांग है कि जीएसटी में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है व्यापारियों को। इसमें जैसे धारा 29 के तहत रजिस्ट्रेशन कैंसिल का प्रावधान कर दिया गया है और उसी के साथ में इनपुट टैक्स में भी दिक्कतें आ रही है और आने वाले समय में जीएसटी में 950 संशोधन सरकार ने कर दिए हैं और जीएसटी हमारे व्यापारी वर्ग को शुरू से ही दिक्कतें आ रही है। आने वाले समय में हमने सोचा था इसमें जो मांग व्यापारी संगठन ने उठाई उसमें संशोधन होगा, वो भी उसमें संशोधन सरकार ने नहीं करा है। इसी तरह कपड़ा व्यापारियों ने भी पूर्णतः बंद रख विरोध प्रदर्शन किया। शहर का मुख्य कपड़ा बाजार विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट पूर्णतः बंद रहा। जीएसटी के विरोध में बंद बंद बंद, जीएसटी के विरोध में बंद बंद बंद। वीडी क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष प्रसन्न जैन ने कहा, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में पूर्ण रूप से आज बंद है। 2 बजे तक का जो गेट ने जो आह्वान किया है उस आह्वान के तहत हमने यहाँ पर बंद किया गया है, क्योंकि इसमें जमीन अधिग्रहण, बैंक खाते स्विच, जब्ती का तथा सीए पे भी जो अगर कोई गलती होती तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सभी जो जितनी भी कार्रवाई और जितनी भी जटिलता है उसको खत्म करने के लिए आज वीडी क्लॉथ मार्केट ने और पूरे समस्त उज्जैन के व्यापारी एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया और उस आह्वान में हम सम्मिलित हैं। इधर अनाज मंडी में भी सन्नाटा पसरा देखा गया। हमेशा खचाखच भरी रहने वाली मंडी से किसान व व्यापारी नदारद थे। मंडी व्यापारी निकितेश देसाई ने कहा, मंडी आज शुक्रवार को जीएसटी के हड़ताल के लिए हम व्यापारियों ने भी हमारी इच्छा से हड़ताल रखी है और कल सैटरडे होने के कारण और परसों संडे होने के कारण 3 दिन लगातार मंडी बंद रहेगी और सोमवार को विधिवत रूप से पूर्ण रूप से मंडी चालू हो सकेगी। इसी तारतम्य में नई सड़क, दौलतगंज आदि किराना व्यवसायियों ने भी प्रतिष्ठान बंद रख विरोध प्रदर्शन किया। इधर कैट की उज्जैन संभाग इकाई ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। संभाग अध्यक्ष मुकद्दस शेख ने जानकारी में बताया, जीएसटी की जो विसंगतियां चल रही हैं उसमें अलग अलग 9% से भी ज़्यादा जो प्रावधान और अमेंडमेंट हुए हैं वो बिल्कुल अनैतिक हैं। व्यापार में मतलब जो है कि जीएसटी नंबर कैंसिल करना और जो है कि संपत्ति जब्त करना, सजा का प्रावधान, 200% पेनल्टी, ये कहीं से भी मतलब मौलिक अधिकार को धूमिल करता है। तो हम सब इसके खिलाफ हैं। कम से कम सरकार को हमसे चर्चा करनी चाहिए, जानकारी जुटाना चाहिए। उसके अनुसार जीएसटी प्रणाली का हम आज भी पहले भी सपोर्ट किया था, आज भी सपोर्ट करते हैं। 1 नेशन 1 टैक्स बताया गया था, लेकिन ये प्रणाली वैसी साबित नहीं हुई और आज जी का जंजाल बन चुकी है। एक आम व्यवसायी के लिए चने के चबाने के बराबर, मतलब लोहे के चने चबाने के बराबर व्यापार की स्थिति हो चुकी है। गोकशी जैसे गंभीर अपराध सहित लगभग 2 दर्जन अपराधों में संलिप्त बदमाश का आशियाना प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया।
आम लोगों में खौफ पैदा कर खुद को तुरमखा समझने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रशासन का सख्त रवैया अब उन पर भारी पड़ रहा है। इसी कड़ी में महाकाल क्षेत्र का कुख्यात बदमाश मोहसिन उर्फ बच्चा प्रशासन के निशाने पर आ गया। महाकाल थाना क्षेत्र के बेगमबाग गली नंबर 3 में रहने वाले इस गुंडा तत्व के खिलाफ गौकशी, हत्या के प्रयास सहित 22 अपराध दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन और निगम अमले ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसके अवैध आशियाने को ध्वस्त कर दिया। सकरी गली में जेसीबी नहीं पहुंच पाने के कारण निगम कर्मियों ने अवैध भवन पर जमकर हथौड़े चलाए। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीएसपी AR नेगी ने बताया, शासन की ये जो गुंडा विरोधी मुहिम चल रही है, इसके चलते थाना महाकाल क्षेत्र में ये मोहसिन उर्फ बच्चा पिता मकसूद मुस्लिम है, ये बेगमबाग की गली नंबर 3 में रहता है और महाकाल थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके विरुद्ध लगभग 22 अपराध हैं, जिसमें 3 या 4 अपराध हत्या के प्रयास के हैं, एक हत्या का भी है, पशु काटने का, गाय काटने का, अड़ीबाजी के, इस तरह के कुल 22 मामले हैं। उसी मुहिम के तहत नगर निगम ने ये चिन्हांकित किया कि इसका मकान भी अवैध रूप से बना हुआ है, तो उसको नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है और उसकी मदद के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने किए महाकाल के दर्शन, कहा अब मैं दलगत राजनीति से ऊपर हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से चुने जाने के बाद गिरीश गौतम पहली बार उज्जैन सपरिवार पहुंचे। उनके साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। श्री गौतम ने महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा महाकाल के दर्शन करने आता रहता हूं। मैंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि जीवन और ताकत बनाए रखें ताकि मैं लोगों की सेवा करता रहूं। उनके निर्वाचन पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे प्रस्तावक हैं और समर्थक भी। यह सर्वानुमत से हुआ है। उज्जैन के देवास रोड स्थित सर्किट हाउस पर नवनिर्वाचित मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। श्री गौतम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जब तक सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक सावधानी रखना जरूरी है। सभी लोगों को कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है, इसीलिए मैंने विधानसभा में यहीं से शुरू किया था कि मैं स्मरण करना चाहता हूँ ईश्वर का कि उनने जीवन दे के रखा है। तो ये बड़ी भारी बात है। यही बार बार उनसे अपेक्षा है कि हे ईश्वर, एक तो जीवन बनाए रखना और दूसरा ये ताकत बनाए रखना कि लोगों की सेवा करता रहूँ। अध्यक्ष का चुनाव तो सर्वानुमत से हुआ है। कमलनाथ जी भी प्रस्तावक थे और हमारे गोविंद सिंह जी उसके समर्थक थे। जब मैं चुना गया तो दोनों ने समर्थन किया था। निर्विरोध आप चुनेगा, लेकिन हड़पने का सवाल उपाध्यक्ष का हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है। वो पार्टी के संगठन का विषय, उनका विषय है। जहाँ तक मेरे निर्वाचन का सवाल है तो कांग्रेस ने भी कमलनाथ जी, मैं बता दूँ कमलनाथ जी प्रस्तावक ही है और गोविंद सिंह जी उसके समर्थक हैं। तो ये तो सर्वानुमत से हुआ ना। बिल्कुल अध्यक्ष का चुनाव सर्वानुमत हुआ, लेकिन उपाध्यक्ष को लेकर खींचतानी उनका आरोप है कि उपाध्यक्ष का चुनाव जो होना चाहिए या तो फिर कांग्रेस को उपाध्यक्ष बनने के मौका देना चाहिए। इसको लेकर मैंने विधानसभा में धन्यवाद देते हुए एक बात कही थी, सबका आभार व्यक्त करते हुए कि मैं ना अब इस दल का हूँ ना उस दल का। मैं निष्पक्षता से काम करूंगा, इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं है। वो तय वो लोग करेंगे, दल वाले तय करें। अब उस दल से मैं ऊपर हूँ, मैं तो विधानसभा चलाने के लिए बैठा हूँ। विंदी को लेकर पार्टी के ही आपसे कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि विंदी को एक जो बड़ा मंत्रालय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मंत्रालय नहीं मिला, इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, संगठन बताएंगे। जहाँ तक विंदी के गौरव का सवाल है तो हमारी पार्टी ने या मुख्यमंत्री जी ने इस बात का प्रयास किया कि बिंदु को अवसर मिलना चाहिए, मिला अवसर मिला। कलेक्टर बंगले में पदस्थ होमगार्ड जवान पर एक युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। प्रकरण हुआ दर्ज, पुलिस ने की जांच शुरू।
शुक्रवार सुबह माधवनगर थाने में ऋषिनगर निवासी 30 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म के मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई रिपोर्ट के मुताबिक कलेक्टर बंगले में पदस्थ होमगार्ड का एक जवान उक्त युवती के साथ गत 2 वर्षों से धमकाकर दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद दुष्कर्म को अंजाम देता था। माधवनगर थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जानकारी देते हुए टीआई दिनेश प्रजापति ने बताया, एक 30 वर्षीय महिला द्वारा कल आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है कि उसके साथ 2 साल पहले कुछ नशीला पदार्थ खिला के उसके साथ बलात्कार किया गया है। आरोपी द्वारा धमकी दी जा रही है और धमकी दी जाकर लगातार 2 साल तक बलात्कार किया गया। फरियादी के साथ में कल शाम को भी बलात्कार हुआ है। उक्त आधार पर 376, 376 2N 376 के तहत आपराधिक प्रकरण आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है, पुलिस हिरासत में लिया गया है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय का उनकी उपलब्धियों को लेकर शिक्षक संघ द्वारा औपचारिक अभिनंदन किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय को नियुक्त हुए लगभग 5 माह का समय हो चुका है। विक्रम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा उनका औपचारिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संघ अध्यक्ष, पदाधिकारीगण एवं उपस्थित शिक्षकों ने उनका 51 किलो पुष्प माला से अभिनंदन किया। शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर कान्या मेडा ने जानकारी में बताया कि प्रोफेसर पांडे ने सकारात्मक ऊर्जा के साथ विश्वविद्यालय को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने अल्प समय में ही दीक्षांत समारोह को भव्य एवं पूर्ण गरिमा के साथ संपन्न करवाया एवं विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों को समय पर पूर्ण कराने के संकल्प के साथ नए पाठ्यक्रम में विशेष रुचि लेकर वे विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। अतः शिक्षक संघ उनका अभिवादन करता है। सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वविद्यालय के लिए वो एक सकारात्मक सोच लेके आए हैं और अभी कुछ ही समय में बहुत सारी ऐसी उन्हें सकारात्मक कार्य कर दिए हैं जिसके वो बधाई के पात्र है। उस उपलक्ष्य में हम लोग उनका स्वागत करने जा रहे हैं। जैसे अभी नए नए कोर्सेज खोल दिया उन्होंने और वर्तमान में आते ही उन्होंने 100वां दीक्षांत समारोह भी बहुत बेहतरीन तरीके से उन्हें संपन्न करवाया। साथ ही विश्वविद्यालय को लेके वो एक नई दिशा जिसमें एकेडमिक को लेके और समय पे परीक्षा परिणाम, समय पे हर कार्य कैसे पूरा कर पाए, इस दृष्टिकोण लेके उनका विजन काफ़ी क्लियर है। और विशेष करके हमारे कुलपति साहब का जो विजन है हमारे विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर किस तरह से ले जाएं, उसमें उनका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है। उस उपलक्ष्य में हम लोग समस्त शिक्षक साथी उनका स्वागत कर रहे हैं। वीर तेजाजी जन्मोत्सव के अवसर पर जाट समाज ने निकाला चल समारोह। हजारों की संख्या में समाज जन हुए शामिल। वीर तेजाजी जन्मोत्सव पर भव्य चल समारोह युवा जाट समाज ने किया। चल समारोह में बैंड, निशान, घोड़ा गाड़ी पर तेजाजी की तस्वीर थी। ढोल धमाके के साथ तेजाजी मंदिर से चल समारोह निकाला गया और जाट समाज धर्मशाला पहुंचा। क्षिप्रा तैराक दल और पंडा समिति ने दिवंगत तैराक पंकज को अर्पित किए श्रद्धा सुमन और याद किया पंकज के व्यक्तित्व और कृतित्व को। हाल ही में शिप्रा किनारे डूबतों को बचाने के प्रयास में अपनी जान की बाजी लगा देने वाले पंकज को शिप्रा तट पर ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम शिप्रा तैराक दल और पंडा समिति ने आयोजित किया था। गंभीर भाई अमर रहे, अमर रहे। गंभीर भाई अमर रहे, अमर रहे। इस अवसर पर स्वर्गीय पंकज के मिलनसार व्यक्तित्व तथा परोपकारी कृतित्व को याद करते हुए भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राकेश तिवारी ने कहा, तो जैसे उनको आवाज आई कि कोई डूब रहा है तो वो तुरंत अपना कैमरा वहीं पर छोड़ के तुरंत महाराष्ट्र से आए दर्शनार्थी को बचाने के लिए तुरंत भागे और उन दर्शनार्थियों को उनने बचाया भी और बचाते बचाते खुद शिप्रा नदी में वीर गति प्राप्त हुए। भगवान उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे और उनके परिवार को इस बात से सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पंडा समिति के अध्यक्ष मोहन राजगुरु डंडावाला ने पंकज को याद करते हुए कहा, आज उनका तीसरा है। हम सब मिलकर के सब परिवार सहित
उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़े दुख की बात है कि हमेशा वो तत्पर रहता था, कोई से भी प्रकार कहीं भी खड़ा होता है, जब मालूम पड़ जाती कोई आदमी डूब रहा है तो कपड़े समेत कैमरा वगैरह छोड़ सके नदी में कूद जाता था और प्राणी को आदमी को बचा करके बाहर निकाल ले रहता था। और हमेशा किसी कहीं भी जाते कोई भी जगह खबर लगती वो हर जगह जहाँ पहुँच जाता है। आज से करीब 2 से 3 साल पहले मंगलनाथ में 20 फीट पानी के ऊपर नदी में कूद कर 2 कार के अंदर दबे हुए लोगों को उसने निकाला था। आदमी हमेशा अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाता करता था। पर प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उसके लिए और भी कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करे, जिससे उसके परिवार को जो क्षति हुई है उसको सहयोग करने में प्रदान हो। उज्जैन टीवी के संचालक सतीश समदानी और वरिष्ठ अभिभाषक राजेंद्र समदानी को पितृशोक होने पर उज्जैन टीवी परिवार संवेदना व्यक्त करता है। 85 वर्षीय दवा व्यवसायी व समाज सेवी श्री रतन लाल जी समदानी का देहवासन दिनांक 26 फरवरी को हो गया। वे अंतिम दिनों तक पूरी जिंदादिली से समाज सेवा और व्यवसाय में अपने पुत्र के साथ सक्रिय रहे। गुलमोहर ग्रीन्स कॉलोनी इंदौर रोड निवास से उनकी शव यात्रा चक्र तीर्थ पहुंची। शव यात्रा में उज्जैन अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक गण मौजूद थे। इंदौर व देवास माहेश्वरी समाज के पदाधिकारी एवं समाजजन, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत सहित भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उज्जैन टीवी की ओर से निर्देशक डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष बलविंदर सिंह नील, समाज सेवी व बड़ी संख्या में व्यवसायी, उद्योगपति व समाजजन सम्मिलित हुए। मुखाग्नि पुत्र सतीश सामदानी ने दी। किशनलाल सामदानी व अन्य परिजन अत्यंत शोकाकुल थे। चक्र तीर्थ पर शोक सभा में उपस्थित जनों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उठावना रविवार शाम 5 बजे इंदौर रोड स्थित गुलमोहर ग्रीन्स निवास पर होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर उज्जैन में रहा व्यापार व्यवसाय बंद। एक और हिस्ट्री शीटर का मकान किया ध्वस्त, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अमले ने। विधानसभा अध्यक्ष ने किए महाकाल के दर्शन, बताया खुद को दलीय राजनीति से ऊपर। विक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने किया कुलपति का सम्मान। और समाज सेवी एवं दवा व्यवसायी रतन लाल समदानी का 85वें वर्ष में देहावसान। उज्जैन टीवी परिवार ने व्यक्त की श्रद्धांजलि। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।